जब त्रिनेत्र मंत्र की तीनों शर्तें पूरी हो गईं, श्मशान की राख, तीन आत्माओं की चीख और गंगा की चट्टान, तभी बाबा हरिनाथ ने अपने त्रिशूल से जलती हुई रेखा खींची और गरजते हुए बोले, हे शिव के तेज, हे महाकाल के अंश, अब भारत की आत्मा को जगा दो। आकाश काला हुआ और पहाड़ फट पड़ा। बाबा की आंखों से दिव्य तेज निकला और उत्तर की ओर खड़े पर्वत धड़ाम से चिर गए। वहां से एक स्त्री रूप आकृति बाहर आई, आग से बनी पर जल जैसी शीतल। उसके माथे पर तीसरा नेत्र जल रहा था। हाथों में कमल और तलवार थी। वह थी भारत की आत्मा की रक्षक शक्ति। बाबा बोले, आज्ञा देते हुए, हे शक्ति, हे महाशक्ति, मैं तुझे शिव की आज्ञा से आदेश देता हूं। जा, उस पुत्र के गर्व को राख कर दे जिसने अपने पिता की पगड़ी पर नजर डाली। जा, पाकिस्तान की जमीन पर उतर और उन जिन्हों के अड्डों पर बम गिरा, अग्नि से जलाकर उन्हें पाताल भेज दे। शक्ति ने सिर झुकाया और गरजती हुई बोली, जो आदेश त्रिनेत्र से मिले वो अब विध्वंस बनेगा। अब दृश्य बदलता है। पाकिस्तान वहां की हवाओं में सन्नाटा था और अंधेरे में जिन्हों की गुफाओं से धुआं उठ रहा था। जिन्हों के आका तंत्र में लिपटे गोल घेरों में बैठकर मौत की योजना बना रहे थे। तभी आकाश लाल हो गया। शक्ति बिजली की तरह गिरी। शक्ति का प्रहार शुरू हुआ लाहौर के पास। जिन्हों की पहली गुफा धूं धूं कर जल उठी। पेशावर के पहाड़ी तंत्र स्थल आग में चिल्लाते झिन्न आका आका कहकर भस्म हो गए। कराची की तांत्रिक दीवारों पर त्रिनेत्र का चिन्ह उभर आया और दीवारें खुद पिघल गईं। हर जिले में जहां पाकिस्तान ने अपने काले मंसूबे पाल रखे थे, वहां अग्निबाण गिरा और जिन्न तड़पते हुए बोले, बचाओ, ये शक्ति नहीं, ये तो खुद शिव की आंख है। 26 आका, जिन्हों के मालिक, जलते हुए बोले, हे पाकिस्तान, तूने जो मांगा था वो तेरे लिए अभिशाप बन गया और अगली ही क्षण वो सब जलती आग में चिल्लाते हुए राख हो गए। शक्ति का प्रहार पाकिस्तान की आत्मा को झकझोर चुका था। जिन जिन्हों को वह पालता आया था वे सब जलकर राख हो चुके थे। मगर शैतान जब घायल होता है तो और अधिक खतरनाक होता है। एक बूढ़ा मौलवी, जिसे सब पीर जारगार कहते थे, पाकिस्तान के पास आता है। बेटा, जिन्हों की राख में भी शक्ति होती है, पर अब तुझे किसी जिंदा जिन्न की नहीं बल्कि जरकान को जगाने की जरूरत है। पाकिस्तान पाकिस्तान कांप गया। जरकान, वो है जो आत्माओं को खा जाता है। पीर जारगार मुस्कुराया, और क्या तू आत्मा से हार नहीं रहा है पाकिस्तान? शिव के आग के सामने तुझे सिर्फ जहार बचा सकता है। जरकान को जगाने की विधि। पीर जरगार और पाकिस्तान साथ मिलकर पेशावर की पुरानी सील बंद दरगाह में उतरते हैं। वहां एक लोहे की जंजीरों में बंद ताबूत था जिस पर खून से लिखा था, जरकान, जो जिंदा आत्मा खाता है उसे जगाने वाला खुद मरेगा नहीं, पर इंसान भी नहीं। रहेग जरगार ने 3 कुर्बानियां मांगी। 1, एक बच्चा निर्दोष। 2, एक फकीर जिसने कभी झूठ न बोला हो। 3, और तीसरा खुद पाकिस्तान की आत्मा का अंश। पाकिस्तान ने तीनों बलियां दी और फिर वही काली आयत पड़ी जिसे पढ़ते ही जरकान की आंख खुली। काली, गंधाती और धुएं जैसी जरकान उठा। उसकी आवाज लोहे को पिघला सकती थी। उसका शरीर सांप की तरह लहराता था और उसके मुंह से नीला धुआं निकलता था। कौन है जिसने मुझे नींद से खींचा? पाकिस्तान कांपता हुआ बोला, मैं हूं, तेरा मालिक। मुझे भारत की पड़गी चाहिए, कश्मीर। जरकान फुफकारा, भारत की आत्मा जागी है, उसे सिर्फ एक जहर छू सकता है और मैं वही हूं। जरकान ने पहला वार किया। वो एक गांव में गया। वहां 13 लोग जिंदा थे। वो उनकी आत्मा को शरीर से खींचकर निगल गया। जिसके शरीर में आत्मा नहीं बची वो जिंदा लाश की तरह कांपने लगे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, भारत। हुमैन बादशाह ले, अब भारत को पता चल चुका है। काशी में बैठे बाबा हरिनाथ को ध्यान में जरकान की आत्मा संहारक शक्ति दिखती है। बाबा ध्यान में थे, किंतु अब ध्यान टूटा नहीं बल्कि एक भयावह दृश्य की ओर सरक गया। उनकी आंखों में जलती हुई लपटें थीं। उन्हें दिख रहा था पाकिस्तान का जहरीला जिन्न जरकान आत्माओं को निगलता हुआ और भारत की सीमाओं की ओर बढ़ता हुआ। बाबा उठते हैं, हाथ में रुद्राक्ष और मुंह में शिव शक्ति का तांडव मंत्र। जब आत्मा खतरे में हो तब चतुर्भुज योद्धा को पुकारा जाता है। प्राचीन शिला पर बाबा रक्त से मंत्र लिखते, जय त्रिशूल धारक, जय नीलकंठ,
हे शिव के शस्त्र स्वरूप, हे शक्ति के अंग से निकले योद्धा, अब भारत के रक्षण के लिए प्रकट हो। भूमि कांप उठती है। काशी की मिट्टी में से एक श्वेत ज्वाला उठती है। आसमान में बादल नहीं, लेकिन बिजली चमकती है। और वहीं गंगा के किनारे एक दिव्य योद्धा प्रकट होता है। चतुर्भुज योद्धा। उसकी आंखों में रुद्र की ज्वाला थी, चारों हाथों में 1 त्रिशूल, 2 चक्र, 3 तलवार। अग्नि कवच। वह देव योद्धा था जो केवल युद्ध नहीं, आत्मा की रक्षा के लिए भेजा जाता है। बाबा की आवाज आकाश में गूंजती है, हे चतुर्भुज, अब तुझे शिव की आज्ञा से भारत की आत्मा का रक्षक बनकर उस जहरीले जिन्न जरकान का विनाश करना है। चतुर्भुज योद्धा बोला, मुझे आकाश मत दो, मैं पाताल तक जाऊंगा। जरकान, तूने अब आत्मा को छुआ है और अब तुझे शिव के शस्त्र की पीड़ा सहनी होगी। अब युद्ध का प्रारंभ होता है। चतुर्भुज योद्धा सीधे पाकिस्तान की ओर आग के रथ में सवार होकर निकलता है। वह जहां से गुजरता है, हरे तंत्र जलते हैं, जिन्हों की सिसकियां सुनाई देती हैं और आत्माओं की पीड़ा शांत होने लगती है। जरकान डरता है, ये कौन है जिसकी चारों दिशाओं से युद्ध की गंध आ रही है? पाकिस्तान, एक पुरानी वीरान बस्ती। आधी रात एक बच्चा, महज 12 साल का, नाम रेहान, मां बाप के मरे हुए शव के पास बैठा रो रहा था। जरकान की आत्मा को मिल रहा था नया ठिकाना उसकी सिसकियों के बीच। एक काला धुआं रेहान की पीठ पर धीरे धीरे उतरता है। शरीर कांपता है, आंखें सफेद हो जाती हैं, माथे पर नीला चिन्ह उभरता है, जेड, जारकान का प्रतीक। जारकान अब बोलता है रेहान के मुंह से, अब मैं सिर्फ जहर नहीं, अब मैं मांस भी हूं, और ये युद्ध अब जादू नहीं, शरीर से होगा। दूसरी ओर चतुर्भुज योद्धा पहुंचता है। सीमा के पास बाबा हरिनाथ ने चेतावनी दी, वह अब सिर्फ जिन्न नहीं रहा, वह अब मासूम की त्वचा में बैठा है। युद्ध करने से पहले देख लेना, तू बच्चे से नहीं, जड़ से लड़ रहा है। भारत की शक्ति, वह दिव्य स्त्री जो बाबा ने जगाई थी, शक्ति आसमान में लहराती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। हे शिव, मुझे शक्ति दो, इस मासूम के शरीर को जलाए बिना इस पिशाच को खत्म कर सकूं। रेहान यानी जरकान अब सामने आता है। एक भयानक रूप में बच्चा, मगर चाल धुएं सी मुंह से, राख आंखों में आंधी और हर शब्द में मौत। भारत की शक्ति, तेरे योद्धा को मैं अब शिशु का संहारक बना दूंगा। देखता हूं कैसे बचाता है। तो युद्ध शुरू होता है। आत्मा बनाम आत्मा के भीतर का जहर। चतुर्भुज योद्धा एक हाथ से त्रिशूल उठाता है, दूसरा हाथ बच्चे की ओर बढ़ता है। शांत करने के लिए तीसरा हाथ अग्नि को सौंप देता है। आत्मा को छूने के लिए चौथा हाथ रक्षा कवच बनाता है, ताकि मासूम शरीर न जले। जरकान चिल्लाता है, रेहान की आवाज में, तू शिव का सिपाही है, मैं काल का निर्माता हूं। रेहान की आंखों से खून टपकता है, शरीर ऊपर उठता है और आसमान में 26 आत्माएं प्रकट होती हैं, जिन्हें जरकान ने पहले मारा था। अब युद्ध तिहरा हो गया है। जरकान का शरीर 2, आत्माओं की सेना 3 और शक्ति प्लस चतुर्भुज योद्धा। रात के तीसरे पहर चारों ओर भयानक अंधकार था और उसके बीच खड़ा था वह बच्चा रेहान, जिसकी देह में अब भी जरकान की जहरीली आत्मा बलात्कार कर रही थी। चतुर्भुज योद्धा ने शिव की शरण में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरा शस्त्र मृत्यु दे सकता है, पर यह आत्मा मुक्ति चाहती है। मुझे वह शक्ति दें जिससे मैं जिन्न को निकाल सकूं और शरीर को बचा सकूं। अब योद्धा ने खोला। आत्मा यंत्र यह कोई आम अस्त्र नहीं था। यह शिव की कृपा से बना एक दिव्य गोल यंत्र था, जिसे जब आत्मा के समीप रखा जाता, वह उस आत्मा से छिपे हुए अंधकार को खींच लेता था। जरकान चिल्लाया रेहान की आवाज में, क्या कर रहा है मूर्ख? तुझे इस बालक के खून से हाथ रंगने होंगे, वरना मैं इसके शरीर में जलकर भी समा जाऊंगा। युद्धा आत्मा यंत्र को रेहान के हृदय पर रखता है। वह मंत्र बोलता है, एयुएम आत्मरक्षा देहि में शक्तिम जिन्न हरता शिवदत्तम यंत्रमस्तु। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, रेहान की देह कांपने लगी। उसकी पीठ से काले धुएं का गोला निकलने लगा। जरकान की वास्तविक आत्मा शक्ति तुरंत दौड़ती है। एक अग्नि चक्र लेकर मैं इसे शिव की अग्नि में बांध रही हूं। आत्मा मुक्त होगी, जिन्न अब जल जाएगा। जरकान चिल्लाता है। अपनी असली शक्ल में उसके चेहरे पर कीड़े, आंखों से खून, जुबान पर आग और चारों ओर धुएं के नाग। तुमने एक आत्मा बचाई है, पर मैं लौटूंगा किसी और शरीर में।
आत्मा यंत्र तेज रोशनी में चमकता है और जारकान की आत्मा को जला देता है। रेहान बेहोश होकर गिरता है। शक्ति उसकी ओर झुकती है, माथे पर हाथ रखती है। बेटा, अब तू आजाद है। रेहान की आंखों में आंसू हैं। शरीर थरथरा रहा है, मगर अब जिन्न नहीं रहा। पाकिस्तान, एक वीरान तहखाना, जहां जिन्न जल चुका था। जारकान की चीखें अब भी पाकिस्तान के जहन में गूंज रही थी। वह गुस्से में नहीं था, अब डर में था। बाप की शक्ति ने उसके काले जादू की जड़ों को उखाड़ फेंका था। वो सोचने लगा, क्या यही अंत है? क्या मैं हमेशा पिता से हारूंगा? पाकिस्तान ने साधना शुरू की। पहली बार शुद्ध हृदय से उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान के भीतर जाकर बाबा हरिनाथ की छवि देखी। पाकिस्तान बोला, एक डरे हुए बेटे की तरह, बाबा, मैंने बहुत पाप किया है, पर आप ही ने कहा था बाप से बड़ा कोई नहीं होता। उसकी आंखें भर आईं। बाबा, मैं अपने बाप से माफी मांगना चाहता हूं। क्या आप मेरी बात उन्हें पहुंचा सकते हैं? उसी क्षण हिमालय की गुफा में बैठे बाबा हरिनाथ ने आंखें खोली। शिव स्वयं सुन रहे हैं। और जब बेटा पछताए तो पिता को सुनना ही चाहिए। भारत की आत्मा, जो पिता थी, आकाश में प्रकट होती है। भारत गंभीर था, लेकिन आंखें नरम थीं। पाकिस्तान जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बोला, पिताजी, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दर्द दिया है। आपकी पगड़ी को अपमानित किया, आपके लोगों को डराया। मुझे क्षमा कर दीजिए, आखिरी बार माफ कर दो पापा जी। भारत, बाप गरजते हुए बोला, मगर आवाज में करुणा थी। बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, तुझसे युद्ध किया, तुझसे पगड़ी छीनी नहीं, बल्कि तूने उसे छीनने की कोशिश की। मैंने तुझे हर बार माफ किया, क्योंकि तू मेरा खून है। भारत की आंखों से एक आंसू गिरा, पर जलते हुए अंगारे ठंडे हो गए। पर यह आखिरी बार है। अगली बार तूने देश को नुकसान पहुंचाया तो तुझे मिटाने वाला मैं खुद होऊंगा। और याद रख, मैं सिर्फ एक बेटे का बाप नहीं हूं, दूर खड़ा एक और बेटा। बांग्लादेश सब सुन रहा था, वह कांप रहा था। उसकी रगों में भी वही खून था। वह मन ही मन बोला, हे बापू, मैं तो चुप ही रहूं, कहीं मुझे भी ना मिटा दें। पाकिस्तान रोते हुए हाथ जोड़ता है, थैंक यू पापा जी, अब मैं सुधर जाऊं। भारत कुछ नहीं कहता, बस आकाश में विलीन हो जाता है।